अच्छा, अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 21। तो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस का सेक्शन 21 हम करने जा रहे हैं। 20 को हमने पीछे देख लिया था, जिसमें है पावर टू इशू वारंट। ठीक है। आज हमने जो सेक्शन 21 पढ़ना है वो भी पावर्स हैं जो कि पुलिस ऑफिसर की हैं, जिसके पास वो वारंट होगा। ठीक है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है, इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। और एंड पे हम जो है वो उर्दू का बेयर एक्ट भी देखेंगे, ताकि मजीद जो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश के बेयर एक्ट को, क्योंकि ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज होती है दूसरी जो इंग्लिश होती है, आम इंग्लिश, उसको अंडरस्टैंड करने में और इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये वही इंसान समझ सकता है जिसको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए फिर उर्दू का बेयर एक्ट में एंड पे रीड आउट करती हूँ, ताकि कोई अगर एम्बिग्यूटी है तो वो क्लियर हो जाए। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और इसको दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पावर ऑफ एंट्री। एंट्री होता है दाखिल होना, सर्च ढूंढना, वहां पे तलाश करना। सीजर होता है कब्जे में ले लेना, एंड अरेस्ट होता है पकड़ लेना विदाउट वारंट। अब यहाँ पे अरेस्ट, एक अरेस्ट विद वारंट होता है, एक अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। ठीक है। अब जो अरेस्ट विदाउट वारंट होता है ना, वो हीनियस किस्म के जो क्राइम्स होते हैं, ऐसे क्राइम जो सीरियस किस्म के होते हैं, जिनकी सजा जो होती है वो 7 साल से ऊपर, 7 साल होती है या फिर 7 साल के ऊपर की सजा होती है, या यूं कह लें कि 3 साल से ऊपर की जितनी भी सजाएं होती हैं वो सारी जो होता है उनका जो अरेस्ट होता है वो विदाउट वारंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, उसके अंदर ये डिटेल में बताया गया है अरेस्ट विद वारंट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है। तो ये आपको बड़ा अच्छे से क्लियर होगा। खैर, हम वो टॉपिक पढ़ नहीं रहे, हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस को पढ़ रहे हैं, तो यहीं तक मुहित रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेयर है ना ऑफिसर। अब जिस ऑफिसर की बात हो रही है ना, ये वो ऑफिसर है जिसके पास ये इख्तियार होगा कि वो जो है वो क्या करे, इसको वारंट जारी किए गए हैं। ये वो ऑफिसर, उस ऑफिसर की बात हो रही है जो हमने सेक्शन 20 में बात की थी। अच्छा, अब वेयर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब ये देखें कि जो यूजली जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है ना, वो थाने का वो सब इंस्पेक्टर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे इंस्पेक्टर होता है, लेकिन ज्यादातर वहां पे सब इंस्पेक्टर होता है। अच्छा, वेयर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी अब यहाँ पे बता दिया है कि वो ऑफिसर जिसको वारंट इशू होंगे जो है ना इस मुजरिम को पकड़ने के लिए, वो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं होना चाहिए। यानी वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, वो सब इंस्पेक्टर हो या फिर इंस्पेक्टर हो। ठीक है। ये जो हायरार्की है ये पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। सीनियर जो है वो पुलिस ऑफिसर एंड जूनियर पुलिस ऑफिसर, तो ये जूनियर पुलिस ऑफिसर के रैंक में जो है वो हाईएस्ट रैंक में आता है। ठीक है। और इक्वलेंट, और इक्वलेंट, इक्वलेंट का मतलब होता है कि जिसकी अथॉरिटी इक्वल हो, ऑथोराइज्ड, जिसको अख्तियार दिया गया है ऑन दिस बिहाफ बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी वो अख्तियार या तो उसको फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हो या फिर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया हो। ठीक है। अच्छा, हु फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज, जिसको उसके पर्सनल नॉलेज से या तो इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम, या तो एफआईआर किसी ने कटवाई हो या फिर उसको पर्सनली कोई नॉलेज हो कि यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। बाय एनी पर्सन इज ऑफ ओपिनियन दैट, किसी ऐसी पर्सन से उसको इन्फॉर्मेशन मिली हो जिसकी ये राय हो दैट कि एनी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल, जिसके अंदर, जिसके तनाजुर में जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है, क्या हैज बीन कमिटेड, जो कमिट हुआ है, इज केप्ट, के वो रखा गया है और कंसील या छुपाया गया है किसी भी बिल्डिंग में, प्लेस में, अहाते में और कन्वेंस या सवारी में। ठीक है। एंड ए वारंट फॉर अरेस्ट और सच वारंट कैन नॉट बी obtained अगेंस्ट सच पर्सन विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस और फैसिलिटी फॉर हिज एस्केप। यानी अगर एन वारंट ऑफ अरेस्ट और सच वारंट कैन नॉट बी obtained अगेंस्ट सच पर्सन, या फिर जो वारंट ऑफ अरेस्ट है या सर्च वारंट है वो उसको ना दिए जा सकते हो ऐसे पर्सन के, इसको अपॉर्चुनिटी दिए बगैर कि वो अपनी जो है वो एविडेंस को कंसील कर सके या फिर फैसिलिटी उसको मिल सके कि एस्केप हो सके। अब यहाँ पे ना एक चीज आप थोड़ी सी मैं रुक के बताती जाऊं। समटाइम ऐसे होता है कि जैसे कुछ सर्च वारंट होते हैं ना कि क्रिमिनल जो क्राइम्स की दुनिया में, तो उसमें होता है कि अगले बंदे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जिसकी जगह की तलाशी लेनी हो, कि भाई जो है वो आप, हमने जगह की तलाशी लेनी, खास तौर पर जब वो पर्दा नशीन लेडी हो वहां पे ना,
को कि हमने जो है वो यहाँ पे जगह की तलाशी लेनी है, तो आप हमें अलाउ करें। तो फिर वो अलाउ करेगा, तो उसके बाद फिर वो, मेरे ख्याल में सेक्शन 103 है कोड ऑफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर का, जो इस चीज को डील करता है, सर्च को डील करता है। खैर, अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जो है वो इस जगह पे के जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, अगर वो बंदे का ऑब्टेन करने के लिए ऑब्टेन किया जाए, या उनको सम टाइम जो है वो जो सुपीरियर अथॉरिटी है उनको उनसे परमिशन हासिल की जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन हो जिसने ये क्राइम कमिट किया उसको टाइम मिल जाए, और वो या तो एविडेंस कंसील कर रहे, या फिर फैसिलिटी मिल जाए उसको कि वो भाग सके। तो इस सूरत में फिर ये होता है कि जो ऑफिसर है वो उसको जितनी जल्दी हो सके इमीडिएटली इन दो चीजों के, कि ना कि एविडेंस कंसील की जा सके और ना ही वो भाग सके, वो उसको जो है वो अरेस्ट कर सकता है, या फिर उस जगह की सर्च कर सकता है। अब उसके पास अथॉरिटीज क्या है, ठीक है। अब यहाँ से ना हम पढ़ लें उसकी अथॉरिटीज वन बाय वन, ठीक है। आई एम सॉरी। चले, अब ये देखें, पहले नंबर पर क्या आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है कि एंटर। अब वो जो ऑफिसर है जिसको ये अथॉरिटी मिली है, जिसको ये इंफॉर्मेशन मिली है, या जिसके पास अपना पर्सनल नॉलेज है कि कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस किसी जगह पर या तो छुपाई गई है या फिर रखी गई, जगह, बिल्डिंग, अहाता या कोई सवारी, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करेगा, वो करेगा एंटर इनटू। पहली बात है कि वो उसमें एंटर हो सकता है किसी भी बिल्डिंग, प्लेस, प्रीमिसेस और कन्वेंसेस में, पहली एंट्री है उसकी। दूसरी, उसके पास अख्तियार ये है, पावर्स ये हैं कि वो ब्रेक ओपन एनी डोर, ठीक है। वो ब्रेक भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है, उसको खोल भी सकता है किसी भी डोर को, एंड रिमूव एनी ऑब्स्टेकल। यानी समटाइम ऐसे होता है कि लोग सामने, दरवाजे के सामने कोई ऑब्स्टेकल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, कोई पिलर बना देते हैं, कोई ऐसी चीज, हार्ड वाली चीज रख देते हैं, तो वो ऑफिसर वो भी कर सकता है कि उसको रिमूव कर दे, वहां से हटा दे। एंड सीज, सीज का मतलब होता है कब्जे में ले लेना। वो जो जिस जिस जगह को उसने सर्च करना है और वहां से उसको नारकोटिक ड्रग मिल जाती है, कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीज मिल जाती है, या अदर मटेरियल। अदर मटेरियल्स मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई और इनसे मिलती जुलती कोई नशा आवर दवा मिल जाती है, या इनसे मिलाकर कुछ नई चीज बनाई हुई होती है, जिसके पास, उसके पास क्या हो, उस ऑफिसर के पास, या एनी अदर आर्टिकल हो, या कोई और आर्टिकल भी इंक्लूड है जिसमें उसके पास ये सॉलिड रीजन हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे हम ना जरा इसको राइट डाउन कर लेते हैं इसी जगह पे। अच्छा, सीज, यहाँ पे ना, यहीं पे, इधर ही, इसी जगह पे, इसी क्लॉज के नीचे ही, ठीक है। अच्छा, सीज, सॉरी, टू सीज, टू सीज एनी नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, सब्सटेंस कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ठीक है। पहली बात ये, टू सीज एनी नारकोटिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, कंट्रोल सब्सटेंसेस, एनी अदर मटेरियल, एनी अदर मटेरियल, सॉरी, अदर मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी उसको बनाने में जो इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग, URING, ठीक है। ये मैं, अभी रेड रेड लाइन आ रही है, इसको हम बाद में देख लेंगे, इसमें क्या इशू है। अच्छा, ठीक है। एनी अदर मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड एनी अदर आर्टिकल, आर्टिकल उसको क्या है, विच हैज रीजन टू बिलीव एनी अदर आर्टिकल लाइएबल फॉर कॉन्फिस्केशन, फिस्केशन, जो इस काबिल है कि उसको कब्जे में ले लिया जाए, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, कोई एविडेंस निकाली जा सकती है, कोई प्रूफ हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो क्राइम जो है वो कमिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है
कि कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट एंड एनी डॉक्यूमेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, एनी अदर आर्टिकल, कोई और जो आर्टिकल है किसके है, मे फर्निश, एनी अदर आर्टिकल विच मे फर्निश एविडेंस, एविडेंस विच मे फर्निश एविडेंस, ठीक है, हाँ इतना ही सफिशिएंट है, विच मे फर्निश एविडेंस, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, टू सीज एनी नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस, any other material used in manufacturing, any other article liable for confiscation, any other document, and any other article which may furnish evidence. क्लियर हो गया? अब हमने इसके कर दिए टुकड़े टुकड़े, हमने इसको मजीद जो है वो कर दिया है। अब यहीं पे हम जरा इसके जो है वो इसको नंबरिंग दे लेंगे ताकि हमें ना इसको समझने में आसानी रहे। चलें जी, ये लें, ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने ना इसको ब्रेक डाउन इसकी कर ली और इसको समझ लिया, यानी जो सी वाला है, ठीक है, अब सीज में वो टू, ये ये चीज नहीं आएगी, हाँ ये चीज आएगी, ठीक है, टू सीज एनी नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, psychotropic substance, control substance, any other material used in manufacturing, any other article liable for confiscation, any document, any other article which may furnish evidence। ठीक है, अब ये देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। अब सब क्लास डी के अंदर है कि डिटेन, ठीक है, डिटेन उसको पकड़ सकता है या उसको रोक सकता है, सर्च या फिर उसकी सर्च कर सकता है, जान सकता है, एंड इफ ही थिंक्स प्रॉपर, अगर वो ऑफिसर ये समझता है कि ये ठीक है, अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन को विच ही एनी पर्सन हुम ही हैज रीजन टू बिलीव, जिसके बारे में उसको ये शक हो कि उसने वो क्राइम कमिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी डी क्लास वन के अंदर ये तीनों चीजें आ गई। अच्छा अब हम जो है वो सब क्लास टू को देखते हैं। अब सब क्लास टू के अंदर है बिफोर और इमीडिएटली, ठीक है, बिफोर या तो उससे पहले या फिर इमीडिएटली, आफ्टर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी उसने एक्शन लिया है, क्या लिया, उसने अरेस्ट किया है, उसने सर्च किया है, उसने सीज किया है या उसने डिटेन किया है, ये चार मेन उसके पास जो है, ऑफिसर के पास पावर्स हैं, टू सर्च, टू अरेस्ट, टू डिटेन और उसके बाद जो है वो टू सीज, ठीक है, ये चार उसके पास पावर्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 21 के। इनमें कोई भी उसने एक्शन लिया तो वो क्या करेगा, द ऑफिसर, जो भी वो ऑफिसर होगा, शेल रिकॉर्ड द ग्राउंड, वो ग्राउंड को रिकॉर्ड करेगा कि उसने भाई ये एक्शन लिया है, और अपने जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस बुनियादें लिखेगा, और जो उसने इससे रिलेटेड एक्शन लिया उसको लिखेगा, और उसकी एक कॉपी जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर को सेंड कर देगा। कोई मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतने इजीली हमने इन सारी चीजों को जो है वो क्लियर कर लिया। अच्छा अब जो है वो नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था लास्ट क्लास के साथ, तो उसमें मैंने ये पॉइंट्स निकाले थे, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये 5 पॉइंट निकाले थे इस सेक्शन 21 के अंदर। तो पहला इसमें ये था कि वो जो ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और एक मिनट, एक मिनट, ओके, ऑफिसर शुड नॉट, अब यहाँ पे शुड नॉट, उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और इक्वलेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पर है अपॉन पर्सनल, यानी वो एक्शन अपना ले अपॉन पर्सनल नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पर्सन, या फिर किसी भी पर्सन की तरफ से उसको कोई जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी ये ओपिनियन है कि यहाँ पे कोई चीज रखी गई है। अच्छा अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, नार्कोटिक सब्सटेंस है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है एंड कंट्रोल सब्सटेंस है, ठीक है। अब उसमें उसकी ड्यूटीज क्या है कि वो टू एंटर, पहली ड्यूटी पावर है उसकी, यहाँ पे हम ना पावर्स लिखते हैं, ड्यूटी नहीं पावर्स, ठीक है, POWERS, पावर्स ऑफ पुलिस, या फिर आप IU लिख लो,
आईओ ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आईओ की क्या पावर्स होंगी? टू एंटर, टू ब्रेक, इसमें हाइफन आ जाएगा तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, टू ब्रेक ओपन, ब्रेक और ओपन डोर्स, टू रिमूव एनी ऑब्स्टेकल्स जो उसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, टू सीज, टू डिटेन, सर्च एंड अरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये क्लियर हो गया। उसके बाद है रिकॉर्ड रीजंस, जो उसने स्टेप्स लिए हैं उनकी रिकॉर्ड रीजंस या फिर रिकॉर्ड ग्राउंड्स, रिकॉर्ड ग्राउंड्स, ग्राउंड्स, रिकॉर्ड ग्राउंड्स, ठीक है। रिकॉर्ड ग्राउंड्स, प्रपोज्ड एक्शन जो उसने एक्शन लिए हैं, सेंड एंड सेंड ए कॉपी टू ए सुपीरियर, टू द सुपीरियर ऑफिसर, ठीक है। क्लियर है? अब ये थोड़ी थोड़ी वो सेटिंग के बारे में यहाँ पे ना वो गूगल जो है वो ये जो वर्ड है ये करता रहता है। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसके पॉइंट्स भी जो निकाले थे, और जो है वो इसको हमने ब्रेक डाउन इसकी कर ली, बहुत जबरदस्त तरीके से सेक्शन 21 को हमने देख लिया। अब जो है वो हम उर्दू के बेयर एक्ट पे चलते हैं, और उसमें मजीद जो आपकी एम्बिग्यूटीज हैं वो भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, जरा हम उर्दू के बेयर एक्ट पे चलते हैं। ओके, अब ये दफा 20 है, हमने जाना है दफा 21 के ऊपर। ओके, अब ये देखिए दफा 21 है। अब इसमें क्या है? बगैर वारंट के दाखिले, तलाशी, कब्जा और गिरफ्तारी का अख्तियार। पावर ऑफ एंट्री, गौर से आप लोगों ने देखना है, पावर ऑफ एंट्री, ठीक है। सर्च, सीज एंड अरेस्ट, बगैर दाखिले की तलाशी, कब्जा और गिरफ्तारी का अख्तियार। ओके हो गया। अब क्लास 1 के अंदर क्या कहता है कि जहाँ कोई अफसर, कोई भी अफसर, अब वो कोई अफसर वो अफसर होगा जिसके पास ये अथॉरिटी है, यानी वो आईओ ही होगा, जो कि या तो पिछले हमने पढ़ा जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस हो, या फिर इसके मसावी कोई दर्जा रखता हो, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने इख्तियारात दिए हों इस सिलसिले में, ठीक है। जो अपनी जाती इतला या फिर किसी शख्स की तरफ से दी गई इतला पर ये राय रखता हो कि कोई नशावर दवा, कोई जेन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय, ठीक है, जिसकी निस्बत से इस एक्ट के तहत काबिल सजा किसी जुर्म का इर्तकाब किया गया है, किसी अमारत, जगह, अहाता या सवारी में रखी या छुपाई गई है, और मज़कूरा शख्स के खिलाफ गिरफ्तारी या तलाशी का वारंट हासिल नहीं किया जा सकता बिला इसके कि उसके शवाहिद को छुपाने या फरार करने का जो है वो मौका फराहम किया जाए। अब जाहिरी सी बात है कि अगर आप वारंट लेंगे जाके तो उतनी देर में तो उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा ना, कि वो या तो शवाहिद को छुपा दे या फिर वो वहां से भाग जाए, ठीक है। तो इस सूरत में अरेस्ट विदाउट वारंट होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उस ऑफिसर के पास क्या अख्तियारात हैं वो जो है वो यहाँ पे हम रीड आउट कर लेते हैं। पहले मैं ये डिजाइन जो है लाइनिंग है उनको रिमूव कर लूं। ओके, अच्छा, अब मज़कूरा इमारत, जगह, आता या सवारी में दाखिला, एंट्री, किसी दरवाजे को तोड़कर दाखिल हो सके, और मुजाहमत की सूरत में दाखिले में मजाहिम, मजाहिम मतलब जो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, होने वाली रुकावट को दूर कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी ऐसी नशा आवर अद्वियात, जेहन को मुतासर करने वाली शय, मुंजबत शय या इनकी तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाली दीगर मवादों और किसी दूसरी चीज को जिसके बारे में उसे यकीन हो कि इस एक्ट के तहत जब्ती की मस्तजुब है, कोई दस्तावेज या दूसरी कोई चीज जब्त कर सकेगा जिसके बारे में इसके पास ये यकीन करने की वजह मौजूद हो कि वो किसी ऐसी जुर्म के इर्तिकाब की शहादत फराहम करेगी या इस एक्ट के तहत काबिल सजा है। और नेक्स्ट क्या है दाल में के, एक मिनट मैं इनको जरा रिमूव कर लूं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? किसी शख्स को रोक सकेगा, डिटेन करना, रोकना या उसकी तलाशी ले सकेगा, अगर अगर मुनासिब समझे तो गिरफ्तारी कर सकेगा, गिरफ्तार करेगा जिसके बारे में उसके पास ये यकीन करने की वजह मौजूद हो कि वो किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिब हुआ है जो इस एक्ट के तहत काबिल सजा है, या जैली दफा 1 के तहत कोई कार्रवाई करने
से कबल फिल फॉर इमीडिएटली या बाद में कोई अफसर जिसका हवाला इस जाली दफा में दिया गया है इन वजूहात पर अपनी मालूमात की बुनियाद और मौजूदा कार्रवाई को रिकॉर्ड करेगा और उसकी नकल फिल फॉर अपने अफसर आला को भेजेगा। देखिए कुछ मुश्किल है, हमने अब अच्छे तरीके से इसको देख लिया है, कोई एम्बिग्यूटी मेरे ख्याल में नहीं है, बहुत अच्छे से ये सेक्शन 21 हमें समझ आ गया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी है तो नो डाउट जो है वो नो इशू, आप एनी टाइम जो है वो मेरे से पूछ सकते हो, आप इनबॉक्स कर सकते हो, कमेंट में बॉक्स पूछ सकते हो कि इसका जो है वो मजीद क्या है। मेरे ख्याल में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये क्लियर है। खैर जब हम इस एक्ट को खत्म करेंगे तो उसके बाद हम इसका ओवरऑल प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। तो वीडियो अब मैं जो है वो रिकॉर्डिंग पास कर रही हूँ, अब आप वन बाय वन बेटा मेरे से पूछें कि आप क्या पूछना चाहते हैं।